MGT 301 प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। सेमेस्टर आपका स्प्रिंग 2023 है। ड्यू डेट असाइनमेंट की 17 मई 2023 है, जबकि टोटल मार्क्स असाइनमेंट के 10 है और टॉपिक जो आपकी असाइनमेंट का कवर किए गए वो थीम नंबर 1 है। थीम नंबर 1 को आप स्टडी कर लें। ये जो टॉपिक आपको मेंशन है यानी रिक्वायर्ड है उसको स्टडी करें, उसकी शॉर्ट लेक्चर्स सुने, आप आसानी से अपनी असाइनमेंट जो है वो तैयार कर लेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव आउटकम्स वगैरह ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने रीड कर लेनी है। केस में आप लोगों को समझा देता हूँ, उससे पहले नीचे आप लोगों ने आना है इंस्ट्रक्शन पे। फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बेशक आपकी असाइनमेंट बिल्कुल 100% करेक्ट हो, लेकिन अगर आप गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें ये कि आपने फॉन्ट स्टाइल जो उसका टाइम रोमन यूज़ करना है या फिर इंडियन यूज़ करना है, साइज उसका 12 यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात ये कि आपने अपनी असाइनमेंट MS वर्ड पर बनानी है, अपनी असाइनमेंट MS वर्ड पर बनानी है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ कि यू में आल्सो कंपोज योर असाइनमेंट इन ओपन ऑफिस फॉर्मेट, ठीक है। ये फॉर्मेट इन्होंने दिया हुआ है। ब्लैक एंड ब्लू फॉन्ट कलर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं इस असाइनमेंट में। बाकी ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने खुद रीड कर लेनी है। सिनेरियो यहाँ पर एक केस दिया गया है, ये तमाम केस है। इस केस में ये बताया गया कि एक गाड़ी बनाने वाली कंपनी है जो कई सालों से पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियाँ जो है वो तैयार कर रही हैं। ताहम माहौलियाती तहमील की बढ़ती हुई परेशानियों के साथ साथ वो अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों EVs की बढ़ती हुई मांग को तस्लीम करते हैं और कंपनी जो है वो EVs को डिज़ाइन और तैयार करने के लिए तहकीक और तरक्की में सरमायाकारी करती है, ठीक हो गया। उसके बाद जिसमें माहौल की आगाह सार्फिन को टारगेट किया जा रहा है, इस सूरत में माहौल को खुशगवार और नकल हमल रखने की ख्वाहिश भी रखते हैं, ठीक हो गया। ये एक सिनेरियो है। इसमें यह है कि एक कंपनी है यानी एक गाड़ी बनाने वाली मैन्युफैक्चर कंपनी है जो कई सालों से पेट्रोल की गाड़ियाँ जो है वो तैयार कर रही है, लेकिन अब माहौल कुछ ऐसा हो चुका है यानी कि जो माहौल की तमील की बढ़ती हुई परेशानियां हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए अब वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में जो है वो उसकी यानी जो सार्फिन है वो उसकी मांग को तस्लीम करते हैं। तो इस बारे में आप लोगों ने बताना है। यहाँ पर रिक्वायरमेंट दी हुई है कि which marketing concept is represented in the above scenario, justify your answer with valid arguments। आपने बताना है कि कौन सा ऐसा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है जो इस सिनेरियो में इस्तेमाल किया गया है, इस सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए, और कौन सी डिमांड सिचुएशन जो है वो रिप्रेजेंट की गई है इस सिनेरियो में। 7 नंबर आपके मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को सेलेक्ट करने के हैं और उसको जस्टिफाई करने के हैं। उसके बाद 3 नंबर जो है वो आपके डिमांड सिचुएशन को सेलेक्ट करने के हैं। तो सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए आपने लेक्चर यानी थीम नंबर 1 को अच्छे से स्टडी कर लेना है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो आपका टॉपिक है, तो आपने इसको स्टडी कर लेना है, आपको आसानी समझ आ जाएगा। चलते सोल्यूशन फाइल की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का, विच मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज रिप्रेजेंटेड इन द अबव सिनेरियो। सोल्यूशन में ये है कि दी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट इन दी अबव सिनेरियो इज सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि दिस कॉन्सेप्ट इज सेंटर्ड on the idea that a company marketing activity should be conducted in a way that the benefit both the company and the society as whole। अब इस कॉन्सेप्ट को मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को सिलेक्ट करने का मकसद यही है कि जो कंपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है वो कंडक्ट करिए, उनको दो तरफ से फ़ायदे हैं सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में। एक ये कंपनी को फ़ायदा है, दूसरी ये कि वो सोसाइटी का भी ख्याल रख रही है यानी कस्टमर्स का भी ख्याल रख रही है। In this case, the car manufacturer recognized the growing demand for the electric vehicles and invested in research and development to design the product EVs that meet the need of the eco-conscious consumers who desire the environmentally friendly transportations। जब जैसे कि ऊपर सिनेरियो में मेंशन किया गया था एंड लाइन पे कि दी कंपनी इन्वेस्टेड इन रिसर्च डेवलपमेंट डिजाइन एंड प्रोडक्ट EVs टारगेटिंग, वो क्या कर रहे थे कि वो हैव डिजायर फॉर एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में यही होता है कि वो एक तो कंपनी अपने लिए भी सोच रही है, साथ साथ वो सोसाइटी का भी सोच रही है, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का भी सोच रही है, ताकि दोनों चीज़ों को यानी दोनों इस तरफ से उनको फ़ायदा हो, खुद का भी फ़ायदा हो और कस्टमर को, कंज्यूमर जो होते हैं उनको भी फ़ायदा हो। बाय डूइंग सो द कंपनी इज़ नॉट ओनली मीटिंग इट्स ओन नीड्स फॉर द ग्रोथ एंड profitability, but it also contributing to the society need for the sustainable transportations options। जैसे मैंने ऊपर बताया है, कंपनी सिर्फ अपने बेनिफिट्स के लिए यानी अपनी ज़रूरत के लिए बल्कि आल्सो सोसाइटी जो उसकी नीड्स को भी पूरी करेगी, जो कंज्यूमर्स को जो है वो पूरी करेगी यानी उसकी ज़रूरत को पूरा करेगी। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कौन सी डिमांड सिचुएशन जो है वो इस सिनेरियो में ली गई है। तो आपके पास डिमांड सिचुएशन आपके नोट्स में मौजूद है, जो है वो
लेक्चर नंबर थीम नंबर 1 पर है ये। और यहाँ पर मैंने पिक किया दी डिमांड सिचुएशन रिप्रेजेंट द अबव सिनेरियो इज लेटेंट डिमांड। अब लेटेंट डिमांड क्या, छुपी हुई डिमांड। अब लेटेंट डिमांड क्या करता है, लेटेंट डिमांड रेफर टू द सिचुएशन वेयर देयर इज अ नीड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज नॉट येट बीन मेट और फुलफिल्ड बाय द मार्केट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अब मार्केट में कोई ऐसा प्रोडक्ट आया हुआ है, यानी ऐसी चीज़ आई हुई है जो कि हिडन है, छुपी हुई है, लेकिन अब तक लोगों कंज्यूमर जो है वो उनको ये चीज़ नहीं पता। जब वो चीज़ मार्केट में शाया हो जाती है तो जब लोगों को, कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को उस चीज़ की आगाही हो जाती है तब वो क्या करते हैं, वो उस चीज़ में इंटरेस्ट करते हैं। अब जैसे कि लेटेंट डिमांड, ऐसी डिमांड यानी अब जब इलेक्ट्रिक कार मार्केट में आएगी, जब इलेक्ट्रिक कार मार्केट में आएगी, जाहिर सी बात है एक नई चीज़ आएगी, उससे क्या होगा, एक तो फ्यूल एफिशिएंट होगा, माहौल फ्रेंडली होगा, यानी इतने वो जो पोल्यूशन थे, वो आलूदगी जो थी उससे कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिक कार हो जाएगी, फ्यूल कम हो जाएगा, उसकी कमी हो जाएगी। तो उसमें क्या होगा, जब इसके फीचर्स इनको कस्टमर्स को पता लगेंगे तो क्या करेंगे, वो इस चीज़ को इंटरेस्ट रखेंगे। लेकिन इन दिस केस द कार मैन्युफैक्चरर रिकॉग्नाइज द ग्रोइंग नीड फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल अमंग इको कॉन्साइज कस्टमर, बट दिस नीड इज नॉट येट बीन मेट बाय द मार्केट। यानी ये जो नीड है ये अभी तक मार्केट में नहीं है, कंपनी ने नहीं प्रोड्यूस की। गैस लाइन है जो अभी कंपनी जो ऊपर जो गाड़ी बना रही थी, ये उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि वो अभी तक पेट्रोल की गाड़ी जो है वो तैयार कर रही थी। द मैन्युफैक्चरर इन्वेस्टेड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू डिजाइन एंड प्रोड्यूस ईवीज दैट मीट द नीड फॉर द इको कॉन्साइज कस्टमर एंड फुलफिल दिस लेटेंट डिमांड। अब ये जब इस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे तो इसमें क्या होगा, वो जब मार्केट में एक चीज़ आएगी, इसके बारे में लोगों को पता लगेगा तो क्या होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो जो सोसाइटीज़ कस्टमर्स के लिए उनको क्या होगी, बेनिफिट होगी। यानी पेट्रोल कम हो जाएगा, पॉपुलेशन जो पोल्यूशन वगैरह होती है वो कम हो जाएगी, इससे एफिशिएंट होगी, बहुत सारी चीज़ें इसमें और भी होंगे। तो ये भी दो आपके क्वेश्चन थे, इसके कॉपी पेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं करना, अपनी वर्डिंग में इसको लिखना है ताकि आप लोग के नंबर जो है पूरे मिल सके। कोई मिस्टेक वगैरह हो तो नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं। वीपीएन का यूज़ करके आप यूट्यूब वीडियोस देखें, मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, तो जब तक वेबसाइट नहीं हो रहा तब तक मैं जो है वो आप वीपीएन यूज़ करें, वेबसाइट हो जाएगा वीपीएन ऑफ कर देना।